शेषनाग और वासुकी दोनों ही नाग माता कद्रू के तेजस्वी पुत्र हैं। समस्त नागों में शेषनाग सबसे बड़े हैं, जिनके 1000 विशाल फन हैं। उनकी महिमा का वर्णन करते हुए यह बताया जाता है कि वे केवल भगवान विष्णु के परम भक्त ही नहीं, बल्कि उन्हीं के साथ वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग अपने फनों पर इस पूरी पृथ्वी का भार धारण करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को आधार प्रदान करने वाले अनंत शेष भी कहलाते हैं। पृथ्वी पर वे त्रेता युग में लक्ष्मण और द्वापर युग में बलराम के रूप में अवतरित हुए, जो उनकी शक्ति और भक्ति का प्रमाण है। यद्यपि शेषनाग सभी नागों में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, फिर भी वे स्वभाव से थोड़े क्रोधी थे। अपनी माता कद्रू और बाकी नाग जाति के छल कपट भरे स्वभाव और गलत आचरण को देखकर उनका मन विचलित हो गया। इस नकारात्मकता से दूर होकर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अपनी कठोर तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की शरण में चले गए, जहां उन्होंने सदैव उनकी सेवा का व्रत लिया और क्षीर सागर में उनके आसन बन गए। दूसरी ओर वासुकी शेषनाग के बाद दूसरे सबसे बड़े नाग भाई हैं, जिनके 100 फन हैं। कहा जाता है कि वे अपने बड़े भाई से भी अधिक विषैले हैं और संसार में उनका विष सबसे घातक माना जाता है। शेषनाग के बैकुंठ गमन के बाद वासुकी को नागराज बनाया गया और उन्होंने कई युगों तक नागों पर न्यायपूर्वक राज किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान तब सामने आया जब उन्होंने देवताओं और असुरों के बीच हुए प्रसिद्ध समुद्र मंथन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदराचल पर्वत को मथनी और स्वयं वासुकी को ही रस्सी बनाकर क्षीर सागर को मथा गया, जिससे 14 रत्न और अमृत की प्राप्ति हुई। कालांतर में वासुकी संसार के कर्तव्यों को त्याग कर भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी निष्ठा और घोर तपस्या से कैलाशपति भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और वासुकी को सम्मान पूर्वक अपने गले के आभूषण नाग के रूप में सदैव के लिए धारण कर लिया। नागों के इन दोनों महान राजाओं के बारे में ये सब जानने के बाद सच्चे भक्त का हृदय स्वयं ही हर हर महादेव का जयकारा लगाए बिना नहीं रह सकता।